महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। और इससे हर एक प्रश्न पत्र में हर एक वर्ष दो तीन क्वेश्चन प्लस ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जो हम 10-5 मिनट में पढ़ेंगे, उसमें से आप मान के चलिए कि 10-5 जो 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे बन पाएंगे। और हम अलंकार को 2 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट ये रहेगा जिसमें हम शब्दालंकार ही देखेंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम अर्थालंकार देखेंगे। तो इसके बाद अर्थालंकार देखने के बाद जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे, जैसे हमने छंद में किया है। और बहुत मतलब आपका ये सवाल था कि जो संस्कृत में 220 कोड का जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन पेपर है कैसे बने हैं उसकी तैयारी के बारे में आप पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम, मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन सेम तो पूछेगा नहीं, पर जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो आपकी जो शास्त्री में लगा हुआ सिलेबस है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। गद्यांश दे रहा है, गद्य दे रहा है, उसके बाद उसके नीचे वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप ऐसे तैयारी करते रहिए। उसका हम क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर करा देंगे, उसका आंसर की के साथ बढ़िया से, और सॉल्यूशन करा देंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अभी हम अलंकार देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम फिर देखेंगे बाद में। पहले तो हम जान लेते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार शब्द कैसे बना है? अलम प्लस क्री धातु से घ प्रत्यय होकर बना क्या है आपका अलंकार। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलंकार बना कैसे है? अलम प्लस क्री प्लम घ प्रत्यय होकर क्या बना है अलंकार। अलंकार में कौन सा प्रत्यय है? घ प्रत्यय, ये आप ध्यान रखेंगे। और अलंकार पुल्लिंग शब्द है, ये आप ध्यान रखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है शोभावर्धक वस्तुएं, ये आप ध्यान रखेंगे। जो शोभा बढ़ाए उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। सामान्य तरीके से जैसे हम लोगों का अलंकार हुआ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानव क्या करते हैं, जो स्त्री होंगी वो अपना हार आदि पहनती होंगी, चूड़ी पहनती होंगी, और हम लोग क्या घड़ी लगाते हैं और दाढ़ी वाड़ी रखा रखा के घूमते हैं। ये क्या है? ये हमारे शरीर का अलंकार है, हमारी शोभा बढ़ा रहा है, तो वो क्या है? अलंकार है। उसी तरीके से जो काव्य होता है, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बस सामान्य सा अर्थ है यही है। और अलंकार के जो आचार्य हैं वो आचार्य भामा हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आचार्य भामा कौन है? अलंकार के आदि आचार्य माने गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक थोड़ा परिभाषा हम लोग जान लेते हैं संस्कृत में। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, जो अलंकृत करे उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और दूसरा क्या है? अलंकरोति इति अलंकारा, जो अलंकृत है उसी को क्या कहते हैं? अलंकार करो, उसी को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं और उसे धर्म माना गया है। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये डंडी का कथन है, ये आप याद रखेंगे। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशक्षते, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। जो कथन होता है, जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनके कथन पूछता है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं तो हारादिव अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादया, ये डंडी का कथन है। और इसमें आपका क्या कहा गया है? इसमें कह रहे हैं हार आदि की तरह अलंकार भी काव्यों में शोभावर्धक होता है। जैसे हार आदि किसी नवयुवती को पहना दिया जाए तो उसकी शोभा और निखर आता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार यदि हम काव्य में अलंकार डाल दें तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ये किसका कथन है? ये मम्मट का कथन है, ये आप ध्यान रखेंगे। हार आदि के समान अलंकार होते हैं, यही है हार आदि अलंकार आस्ते अनुप्रास उपमा दया। अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार ये क्या है? हार आदि की तरह ही शोभा करते हैं काव्यों में। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये आप ध्यान में रखिए। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उपमा अलंकार। शब्दालंकार में आपका है अनुप्रास, यमक और श्लेष, और भी एक आध जो अलंकार आ जाते हैं। उसी तरीके से आपका अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। और उभयालंकार मतलब इन उभयालंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार का मिश्रण होता है। पुनरुक्ता भास अलंकार, ये क्या है? उभयालंकार का
उदाहरण आदि। नेक्स्ट पेज पर क्या है, हम देखते हैं अनुप्रास। अब पहला जो हम लोग अलंकार देखने वाले ये शब्द अलंकार का है और इसे आप अच्छे से समझिएगा। अलंकार में आपसे उपमा या रूपक या कुछ भी जो आप पूछेगा तो उसमें आपसे सामान्यतः उसमें मेंशन किया हुआ है कि मैं आपसे इसका लक्षण पूछूंगा, तो आपको बताना पड़ेगा अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है। तो ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण है जो आपको याद रखना चाहिए, और याद कर लीजिएगा, रखना नहीं चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, ये क्या है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लक्षण है, ये विश्वनाथ के अनुसार है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें इस लक्षण से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है, आप इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। और जो मम्मट का है, मम्मट ने क्या कहा है अनुप्रास अलंकार के बारे में, उन्होंने कहा है वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण की साम्यता, वर्ण अगर एक दो वर्ण आपको बार बार दिखाई दे तो आप ये समझ जाइएगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। वही कह रहे हैं विश्वनाथ भी कह रहे हैं अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य। क्वेश्चन इस लक्षण से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊं। तो जैसे इस अनुप्रासा लिखा है, इसे हटा देंगे, इसे डैश डैश कर देंगे और ये शब्द पूरा आपका लिख देंगे और पूछेंगे बताइए कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या आएगा इसके स्थान पर। तो आपको याद रहेगा लक्षण, तो आप बता देंगे कि अनुप्रास रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति या समानता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। हो गया अनुप्रास अलंकार के बारे में, आपको यही जानना था। हम थोड़ा एक आध उदाहरण लेके समझते हैं। ये था उदाहरण, लता कुंजम गुंजनम दव दलिपुंजम चपलयन। इसमें आप देखो तो ये जो या और जा है, इसका दोहराव हो रहा है यहाँ भी, और गुंज में भी, और यहाँ आप देखेंगे पुंज में भी। दिख रहा है कि नहीं, बार बार इसका क्या हो रहा है, दोहराव, वर्ण साम्य हो रहा है, वर्ण की समानता दिख रही है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको जो मैं लिख रहा हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सुविधा होगा मतलब समझ पाने में, क्योंकि ये स्क्रीन पर मैं लिखता हूँ तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है मुझे लिखने में भी, तो आपको समझने में भी होता होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। और अनुप्रास 5 प्रकार का होता है, ये आपको बस जनरली ऐसे जानना है, इसमें कुछ आपको मतलब अंदर नहीं जाना है। जैसे है पहला कौन सा अनुप्रास है, छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, और अंत्यानुप्रास है आपका लाटानुप्रास है। अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं आपको वर्ण की साम्यता दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कौन सा अलंकार है, उसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट पे आते हैं यमक अलंकार के बारे में। अनुप्रास हो गया आपका, ठीक है। यमक अलंकार का है, इसका लक्षण आप याद कर लीजिएगा। सत्यर्थे पृथग पृथग अर्यायाः स्वरस्य व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव वृत्तिर्यमकम विनिगत्यते। ये आपका लक्षण है किसका, यमक का, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ ये है कि स्वर एवं व्यंजन समुदाय की आवृत्ति, मतलब कोई एक व्यंजन वर्ण होगा जिसकी क्रम से आवृत्ति होगी, ठीक है। वो क्रम से, उसमें क्रम का कोई, अनुप्रास में क्रम का कोई झंझट नहीं था, पर इसमें अगर क्रम से कोई चीज़ का आवृत्ति हो रहा है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर इसमें क्रम से आप वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों शब्द का पृथक पृथक अर्थ होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्रम से होगा तो 2 शब्द होगा, लेकिन उसका अर्थ जो होगा अलग अलग होगा। हम देखते हैं, देखने के बाद समझते हैं क्वेश्चन देखकर। उदाहरण जैसे है, 9 पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग पराग तपंकजम। इसमें आप देख रहे होंगे एक साथ 2 वर्ण है, नव पलास, यहाँ आपको पलास यहाँ दिख रहा होगा, फिर इसी के बाद ही फिर आपको पलास दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, शब्द की साम्यता है क्रम से, है कि नहीं। 9 पलास पलास वनम पुरः स्फुट स्फुट पराग पराग, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है तपंकजम। और मृदुलतांत लतानम लोकयत, फिर यहाँ ससुरभिम सुमनोहरई। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको दिख रहा है ना 9 पलास पलास, तो आप पराग पराग, तो इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है।
समझ गए आप। यमक अलंकार भी क्रम से अगर वर्ण की साम्यता दिखाई दे रही है, शब्दों की साम्यता दिखाई दे रही है, तो कौन सा अलंकार होगा आपका? आपका होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट पे हम आते हैं श्लेष अलंकार पे। इसका जो लक्षण है, श्लेष जैसे नाम है वैसे है, श्लिष्टैः पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाता है। मतलब इससे श्लिष्ट मतलब कोई एक वर्ड शब्द होगा जिसका अनेक अर्थ निकल रहा होगा, उसी को कहते हैं श्लिष्ट। ठीक है, श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सभंग श्लेष, अभंग श्लेष और सभंगाभंग श्लेष। हम इसे थोड़ा समझते हैं श्लोक के माध्यम से, जो उदाहरण के माध्यम से। ये रहा, प्रतिकूलताम उपागते ही विधो विपल्लो मेति बहुसाधनता अवलंबनाथ दिन भर्तुम भुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रम अपि। इसमें जो है आपका, जो इसमें विधु है, आपको यहाँ दिख रहा होगा विधु और कर, इसका इन दोनों का क्या है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे विधु का अर्थ निकल रहा है चंद्रमा भी और भाग्य भी, और कर का अर्थ यहाँ निकल रहा है किरण भी और हाथ भी। तो इन दोनों का अर्थ आपको अलग अलग दिख रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लिष्ट पद है तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। पर इसमें आपको यही आपको याद रखना है। यही आपका अगर पूछा जाएगा तो लगभग यहीं से पूछा जाएगा, कि लक्षण से ही पूछेगा आपको। ठीक है, श्लिष्ट ही पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। ठीक है, ये था आज हम लोगों का सिलेबस, मतलब सिलेबस में जो लगा हुआ था शब्दालंकार, वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें हम रहेगा अर्था अलंकार। ठीक है, वो भी 10-12 मिनट का ही रहेगा, और उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे, जो क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई और अच्छी हो जाती है, और जो हम पढ़े रहते हैं उस पर विश्वास भी आता है। तो इसको आप पढ़िएगा, लिखिएगा। मैं लिखने के लिए बार बार प्रेरित करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो ज़रूरी मुझे लग रहा है वही पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपके कमेंट मुझे चाहिए, आप कमेंट करते रहिएगा क्लास देखने के बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को महादेव।